आप स्वयं जिम्मेवार होगे जो काल के जाल में अब भी रह गए। इसके लिए परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ओहो, यदि तू समझ गया है, आपको ये ज्ञान समझ में आ चुका है कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन कभी फिर 1,84 भोगने के बाद मिल भी गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये नाम नहीं मिलेगा। तो अब इस दृष्टिकोण से आप भक्ति करो, दिन रात एक कर दो, भक्ति सिमरन सेवा दान धर्म, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो। पुण्यात्माओं, आप विश्वास रखना, जिसमें आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, कबीर भगवान तय, आपके वो काम ठीक होंगे आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अब तो आपको लगता है कि 3 दिन कैसे जाएंगे, महीने में कैसे आएंगे। पुण्यात्मा, विचार करना थोड़ा सा। परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाता है और किसी हॉस्पिटल में दूर देश में एडमिट कराना पड़ जाता है। अब उसमें धन भी व्यय हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है, पता नहीं क्या होगा, कैसी रिपोर्ट आएगी, और काम भी छूट गया, कार्य भी छूट गया, घर के ताला लगाना पड़ जाता है, पैसा नहीं है तो कर्जा करके भी ला करके इलाज करवाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो लाख रुपए में रोग ठीक होना हो, और होना हो या ना हो, ना भी हो, रोग की कोई गारंटी ना होती। या परमात्मा कबीर जी के चरणों में आपको फ्री में वो सुख मिलेगा। तो ऐसे हमने विचार लगाना पड़ेगा, ऐसे हम अपने विचारों को सेट करके फिर हम सत्संग में आएंगे। लाखों रुपये लगने थे, काम छूट जाना था, कार्य बंद हो जाना था, परमात्मा की कृपा से वो आप स्वस्थ हो गए। तो फिर यहाँ फिर भी नहीं आओगे। यहाँ बुलाने का उद्देश्य हमारा क्या है कि यहाँ बुला करके आपका यो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। जिन संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को हम कंप्लीट नॉलेज युक्त मानते थे, संपूर्ण ज्ञान युक्त मानते थे, वो बिल्कुल अज्ञानी थे। उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, ना वेदों का, ना गीता जी का, ना पुराणों का। तो उनको मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद कैसा होता है? जैसे कल आपको दिखा था, आगे भी रह कर दिखाते रहेंगे कि इन ऋषि महर्षियों को वेदों का ज्ञान नहीं था। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 6ठा स्कंद, उसमें लिखा है 414 पृष्ठ पे कि सतयुग में ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा भला हो यो, वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा का नामो निशान नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में ब्रह्म साधना का प्रमाण है। वेदों में ब्रह्म साधना, ब्रह्म तक की साधना का तो विवरण है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी रह कर है, अत्यधिक है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। ये तो ब्रह्म तक की साधना है। इससे क्या होगा कि जब तू अंत समय में तेरा शरीर नष्ट होगा, खत्म होगा, भस्म होगा, उस समय तू ओम नाम की कमाई भक्ति से जो तुझे रिजल्ट मिलना है, इसका परिणाम मिलना है, जो गति होनी है, तो तब वो तुझे उतना अमृतव मिल जाएगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में
स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो मोक्ष है, वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है। और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा आकाश में ब्रह्म लोक है और मेरा ओम नाम ऐसा जानो। अब देखिएगा, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। अब यहाँ हमने इस तत्व ज्ञान को रह रह कर समझना पड़ेगा और इन पवित्र सदग्रंथों का दर्शन रह रह कर करेंगे, तब हमारे अज्ञान की लेयर उतरेगी। जो परत चढ़ेगी ना अज्ञान की, तो ये रेग मार लगाया जा रहा आपके ये सदग्रंथों को दिखा दिखा के, और ये रेग मार लगा के, और फिर ये तत्व ज्ञान रूपी पेंट आपके ऊपर परमानेंटली हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये है महर्षि दानंद सरस्वती जो आर्य समाज प्रवर्तक है, उनके द्वारा इसका अनुवाद किया है। महर्षि दानंद वेदों का राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा किया है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा लास्ट में इसके यजुर्वेद का अंतिम अध्याय के अंतिम ही श्लोक हैं। ये देखिएगा, ये 4400 अंतिम अध्याय है, 4400 यानी 40वां, ये 4400 माने 40वां अध्याय है। और ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है। ये ऊपर मिसप्रिंट है थोड़ा, ये यजुर्वेद है और ये 15वां श्लोक है। वायु अनिलम अमृतम, वायोर अनिलम अमृतम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और करतोम समर। समझ के इसने तो अनुवाद करने का, अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था। दानंद ने तो भांग पी कर लग जाता था। संस्कृत अवश्य आती थी लेकिन अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसको। इसने क्या लिखा है कि करतो, हे करतो, काम करने वाले जीव, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाची ईश्वर को। अब देखो दयानंद ने ये नहीं लिख रखा है कि ओम नाम का जाप करो अनुवाद में, क्योंकि ये तो ज्ञान तो इसको था ना, ये भक्ति करता था, केवल वक्ता बना बैठा था। अब देखो ओम शब्द है, देखो यहाँ कर्तो का अर्थ किया है। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम। अब ओम का यहाँ लिखना था ओम, ओम ही लिखना था, ओम इस नाम को स्मरण कर, ये अनुवाद होना चाहिए था। स्वामी जी ने क्या कर दिया कि तो शरीर छूटते समय तक इस ओम तो ब्रैकेट में है, इसका अनुवाद चाहिए था इस नाम वाची ईश्वर को, नोट ओम का स्मरण नहीं, इस जिसका ओम नाम है ना, ओम नाम वो ब्रह्म का है तो उसका स्मरण कर, ओम का नहीं, जो जिसका ओम नाम है उसको स्मरण कर। और अपने किलवे माने अपने सामर्थ्य के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अपने स्वरूप का के स्मरण करे। और कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनंजय आदि रूप वायु, कारण रूप अनिलम माने कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ, अथ माने इसके, अनंतर इदम यह शरीरम नष्ट होने वाला सुखदाय आश्रय शरीर, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला, ऐसा जानो। इससे सिद्ध है कि यू ओम नाम भी ना जप्या करता,
ये केवल गपोड़ मारा करता, इधर उधर के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर रखा था। इससे सिद्ध है कि अनुवाद करता क्या क्रिया करता है, इससे स्पष्ट पता चल जाता है ये कितना विद्वान था, कितना इसने भगवान को जाना है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि ओम नाम का जाप करतो समर, काम करते करते सुमन कर। ओम नाम का, ओम स्पष्ट लिखा है इसमें देखो, ओम करतो समर, बस ओम ओम समर, नोट इसमें ये लिखा कि जिसका ओम नाम उसको समन कर। ये तो हम संस्कृत भी तो ये देवनागरी यानी नागरी लिपि है, हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, अक्षर ज्ञान हमारे पास है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओम करतो समर किलवे समर कर तुम समर, कति सिंपल से सिंपल उसमें लिख रखा है भाव में। तो ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक के साथ। किलवे माने उन्होंने कहा तो किलबलाट माच गया, यानी कति कसक को बहुत ज़बरदस्त श्रद्धा से, और कर तुम अपने मुख्य उद्देश्य मान करके, परमात्मा के अपना मुख्य कर्म मान करके मनुष्य जीवन का, के भगवान की भक्ति बिना ये जीवन व्यर्थ है मनुष्य का, इस करके तू ओम नाम का इस दृष्टिकोण से और ऐसे जाप कर।